अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। आज हम जिन दो बाइक्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे उनमें एक है सुजुकी GS 150 और दूसरा है हाई स्पीड इन्फिनिटी 150। दोनों बाइक्स अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त बाइक्स हैं। अगर इन दोनों बाइक्स का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो उसमें एक चीज़ सिमिलर भी है कि अगर आप GS 150 को कैफे रेसर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं और इन्फिनिटी तो है ही कैफे रेसर पहले से। तो क्या आपको GS 150 को कैफे रेसर बनाना चाहिए अगर आप कैफे रेसर लवर हैं, या फिर आपको इन्फिनिटी लेना चाहिए जो कि ऑलरेडी कैफे रेसर है। इन दोनों बाइक्स की प्राइजेस के बारे में डिस्कशन होगी, उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इनकी प्राइजेस क्या हैं तो वो भी आपको बताऊंगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले GS से स्टार्ट करते हैं। तो GS का जो मीटर है उसके अंदर आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, उसके अलावा बाइक के अंदर एक ट्रिप मीटर इंस्टॉल्ड है। इस बाइक के मीटर की आप शेप देख सकते हैं, इसकी शेप बिल्कुल सेम जैसे कि आपको इन्फिनिटी की मिलेगी वैसी शेप है इसकी। और उसके बाद अगर असेंबली की तरफ आ जाएं तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर कील स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडर हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न बाइक के अंदर अवेलेबल है। अगर इन्फिनिटी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको फ्यूल में एक फ्यूल गेज मीटर मिलेगा, RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, ये सब कुछ मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न और बाइक के अंदर चौक अवेलेबल है। राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच आपको मिलेगा और सेल्फ स्टार्ट मिलेगा सिर्फ। इसके अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ नहीं है क्योंकि इस बाइक की हेडलाइट ऑलरेडी ऑन रहती है, जब भी आप इसको स्टार्ट करें इस बाइक की लाइट ऑन रहेगी। अब अगर GS 150 SE की हेडलाइट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको एक सिंपल बल्ब मिलेगा, गोल सी इसकी हेडलाइट है। उसके अलावा बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं बाइक के फ्रंट शॉक्स। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.75 बाई 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के आपको बाइक के अंदर अलॉयज मिलेंगे और इस बाइक के अंदर फ्रंट पर एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो स्टॉकिंग पावर है वो इस बाइक की कुछ अच्छी हो जाती है। अब अगर इन्फिनिटी की बात की जाए तो इसकी भी गोल हेडलाइट है। इस बाइक के अंदर भी आपको सिंपल बल्ब मिलेगा। उसके अलावा जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो कैफे रेसर स्टाइल के इंडिकेटर्स हैं। बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं बाइक के फ्रंट शॉक्स। इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 110 बाई 70 का फ्रंट टायर है। आपको 17 इंच के बाइक के अंदर स्पोक रिम्स मिलेंगे और उसके अलावा इस बाइक के अंदर भी आपको फ्रंट पर एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिलेगी। तो स्टॉकिंग पावर दोनों की तकरीबन सेम है। इसके बाद अब अगर सुजुकी GS 150 के हम टैंक की बात कर लें तो 150 SE का जो टैंक है वो तकरीबन 12 लीटर का टैंक है। और ग्राफिक्स आप इस बाइक के देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस बाइक के अंदर जो आपको पेट्रोल एवरेज मिलेगी वो 35 से 40 के दरमियान इस बाइक की पेट्रोल एवरेज है। कई लोगों को 45 भी देती है जो सही चलाते हैं, मतलब नॉर्मल चलाते हैं। और सीट बाइक की एक कंफर्टेबल सीट बनाई गई है। अब अगर इन्फिनिटी की बात की जाए तो इन्फिनिटी का जो टैंक है वो 15 लीटर का टैंक है और इस बाइक की सीट बहुत ज़बरदस्त है। इस बाइक की जो आपको पेट्रोल एवरेज मिलेगी वो 45 किलोमीटर पर लीटर इसकी पेट्रोल एवरेज मिलेगी एज़ पर कंपनी, जो कंपनी आपको कहती है। अब अगर इस बाइक अगर हम GS 150 SE के इंजन की बात करें तो GS 150 SE का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। ये एक सिंगल ओवरहेड कैमशैफ्ट इंजन है जिसकी वजह से आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात करें तो बाइक के अंदर 5 गियर ट्रांसमिशन अवेलेबल है। आपको जो इसकी कंप्रेशन रेशो मिलेगी वो 9.2 रेशो 1 इसकी कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक का बोर जो है 57 mm है, बाइक का स्ट्रोक 56.8 mm है। और अगर इस बाइक की हम टॉप स्पीड और पिकअप की बात करें तो ये एक 150cc है और सबसे ज़बरदस्त इंजन है इसका। तो इसकी जो पिकअप है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्पीड की अगर आप बात करें तो 120 प्लस ये आराम से चला जाता है। 120 तो खैर ये आराम से जाता है, मैंने जो इसकी टॉप स्पीड देखी है। इसके बाद अब अगर इन्फिनिटी की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी का जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, लेकिन इसके इंजन एक तो ओवरहेड कैमशैफ्ट है और उसके अलावा इस बाइक के अंदर बैलेंसर शैफ्ट भी इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से ये आपको वाइब्रेशंस GS 150 से काफ़ी कम देगा। मतलब अगर आप 60 क्रॉस करेंगे और हाई RPM पे होंगे तभी आपको वाइब्रेशंस कुछ फील होंगी, वरना इसकी वाइब्रेशंस नहीं है। और उसके अलावा इसके इंजन के अंदर एक ख़ास बात है कि इस बाइक के अंदर आपको 2 स्पार्क प्लग्स मिलते हैं, जिनका फ़ायदा ये है कि एक तो आपको अच्छी पेट्रोल एवरेज मिल जाती है और उसके अलावा आपको थोड़ी सी स्पीड अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर इस बाइक की कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 9.2:1 बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इसके अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाएंगे। कार्बोरेटर इस बाइक का सिंपल है। टॉप स्पीड और पिकअप की बात करें तो इस बाइक की जो पिकअप है वो ओके है, क्योंकि इस बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा है तो इसकी पिकअप ऐसा लगता है जैसे कि ये दबा दबा बाइक है। और स्पीड इसकी जो मैंने देखा है 120 प्लस तो जाता है ये बाइक। अब अगर GS 150 SE की बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म एडजस्टेबल आपको बैक शॉक्स मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको फुल चैन कवर मिलेगा और बैक पर जो इसका टायर है
वो 90/90 का बैक टायर है। आपको 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉयज़ मिलेंगे और बैक पर इस बाइक के अंदर एक ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। उसके अलावा आप इसका सिलेंसर देख सकते हैं, इसका फुल क्रोम सिलेंसर है और इस बाइक का जो साउंड है वो साइलेंट साउंड है, इस बाइक का कोई हाई फाई साउंड नहीं है। अब अगर इन्फिनिटी की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी की बैक साइड पर जो आपको इसके बैक शॉक्स मिलेंगे वो नाइट्रोजन गैस फील्ड शॉक्स हैं, जो कि सिंपल से काफ़ी अच्छे होते हैं। हाफ शिन कवर है बाइक के अंदर। जो बाइक का बैक टायर है वो 130/70 का बैक टायर है। आपको 17 इंच के स्पोक रिम्स मिलेंगे विद अ ड्रम ब्रेक। इसके बाद अब अगर GS150 की बैक लाइट की बात कर ली जाए तो इसकी जो बैक लाइट है उसके अंदर आपको 2 बल्ब मिलेंगे और बैक मड गार्ड इसका मेटल का है। अगर इन्फिनिटी की बात की जाए तो इन्फिनिटी की जो बैकलाइट है वो एक सिंपल छोटी बैकलाइट है और उसके अलावा आपको जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो गोल इंडिकेटर्स मिलेंगे, जैसे कि कैफे रेसर स्टाइल के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, वही आपको इंडिकेटर्स स्टाइल के इस बाइक के अंदर मिलेंगे। इसके बाद अब अगर GS150 की हम ओवरऑल वेट की बात कर लें, क्योंकि मैं लेंथ विद वगैरह को छोड़ रहा हूँ, वो तो मैंने कई बार बताया है, इसका मैं आपको सिर्फ वेट बता देता हूँ। तो आपको जो GS150 SE का जो आपको वेट मिलेगा वो है तकरीबन 114 kg, 114 किलो इस बाइक का वेट है। अब सबसे पहले इस बाइक की कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में मैं इस बाइक को 10 में से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि शॉक्स तो बहरहाल इसके अच्छे हैं। OHC इंजन है तो वाइब्रेशन, कुछ वाइब्रेशन लेस इंजन है इसका, सीट भी इसकी ओके है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो फील होती हैं बाइक के अंदर। लेकिन अगर आप इसके इंजन को एज अ स्पीड कंसीडर करेंगे तो फिर तो मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक का इंजन काफ़ी रिफाइंड इंजन है और काफ़ी ज़बरदस्त इंजन है भगाने के हिसाब से, क्योंकि ये भागता बड़ा ज़बरदस्त है, मारा अच्छी बर्दाश्त कर लेता है। उसके अलावा इस बाइक के अगर हम ओवरऑल पेंट क्वालिटी एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो क्योंकि सुजुकी का बाइक है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त बनाई गई है, ग्राफिक्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। और टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, इसके ब्रेकिंग भी ओके है इस बाइक की, क्योंकि डिस्क ब्रेक है तो इसलिए वजह से ब्रेकिंग, फ्रंट ब्रेकिंग तो अच्छी है, बैक से भी ठीक है इसकी ब्रेकिंग। रोड ग्रिप की बात की जाए तो इसकी रोड ग्रिप अच्छी है बाइक की। अगर आप गियर बॉक्स की बात करेंगे तो इस बाइक का जो गियर बॉक्स है वो एक स्मूथ गियर बॉक्स बनाया गया है सुजुकी के अंदर। इसके सीटिंग पोस्चर सिंपल है, सीधा होकर बैठते हैं आप। अगर बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इसके पार्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ सुजुकी के शोरूम से मिलेंगे। इर्द गिर्द से शायद आपको मिल जाएँ, इर्द गिर्द से मुराद किसी और दुकान से या किसी भी सिंपल पार्ट्स वाली शॉप से आपको शायद इसके पार्ट्स मिलें, क्योंकि बहुत मुश्किल है, सिर्फ आपको सुजुकी के शोरूम से इसके पार्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के मैकेनिक्स भी आपको सुजुकी के सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे जाके इसका काम करवा सकते हैं, नो इशू। इस बाइक की अब रोड अट्रैक्शन तो रही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात कर देता हूँ। जब ये नया नया आया था, इसको तो 2010 के बाद मेरे ख्याल में आया है ये, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये बाइक 2010 में भी था, मुझे तो लगा था कि 2015 में से सिर्फ लॉन्च हुआ है ये बाइक। तो 2010 के बाद से ये बाइक आना शुरू हुआ है। तो रोड अट्रैक्शन, क्योंकि सिंपल बाइक है तो रोड अट्रैक्शन इस बाइक की इतनी नहीं है जब तक आप इसको कैफे रेसर ना बना दें। उसके अलावा बाइक की लास्ट में करते हैं प्राइस की बात, जो कि सबसे मेन चीज़ आती है। अब मैं आपको इस बाइक की प्राइस बता देता हूँ। तो इस बाइक की जून 2020 के अंदर जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वह है तकरीबन 1,99,000 रुपीज़। अब आते हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो इसका भी मैं आपको सिर्फ वेट बताऊंगा, लेंथ विथ की बात नहीं करेंगे। तो इन्फिनिटी 150 का जो आपको ओवरऑल वेट मिलेगा वो है 150 kg। अब सबसे पहले इस बाइक के हम कंफर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट लेवल में इसको तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि इस बाइक को मैंने पर्सनली चलाया हुआ है, उसको भी चलाया, इसको भी चलाया है, तो फिर वाज़े आपको मैं फ़र्क बता सकता हूँ। इसका बस आपको स्टीयरिंग पोस्चर में मसला होता है, बाकी शॉक्स इसकी ज़बरदस्त हैं, इंजन इसका साइलेंट है, इंजन साइलेंट है, साइलेंसर साइलेंट नहीं है। उसके अलावा इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल ही नहीं फील होती हैं, और झटकों में तो बड़ा ज़बरदस्त चलता है ये बाइक, क्योंकि मैंने इसको चलाया हुआ है तो आपको बता सकता हूँ। उसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो कि है पार्ट्स एंड पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी। तो वो तो जाहिर सी बात है, आपको पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आपको GS150 की मिलेगी। इसकी भी अच्छी है लेकिन उतने लेवल की नहीं है जितने लेवल की आपको GS150 की मिलेगी। इसकी अगर हम साउंड लेवल की बात करें तो इसका थोड़ा मोटा साउंड है, बड़ा खुला हुआ साउंड है, इसी वजह से आपको इसका साउंड तंग करता है शुरू शुरू में। अगर दो बंदे बैठे हो तो दूसरे बंदे को तो ज़्यादा तंग करता है। उसके अलावा टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो बाइक के टायर्स काफ़ी अच्छे लगाए गए हैं, क्योंकि बड़े टायर्स हैं तो रोड ग्रिप उस हिसाब से बाइक की अच्छी है, और टायर्स जो हैं वो बड़े हैं तो ब्रेकिंग फ्रंट इसकी अच्छी है, बैक ओके है, बैक से कम ही रुकता है।
उसके अलावा अगर बाइक के गियर बॉक्स की बात कर लें तो गियर बॉक्स इसका उतना स्मूथ नहीं है जितना आपको GS 150 का मिलेगा। उसके अलावा अगर बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात करें तो आपको सीटिंग पोस्चर में मज़ा तो आता है, लेकिन लॉन्ग राइड आप नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर इस तरह का है जैसे आप हैवी बाइक पे बैठे हुए हो, आप थोड़ा झुक के बैठे हुए होते हैं। और उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर लें तो GS 150 से तो ज़्यादा इशू है इसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी का, क्योंकि आपको इसके पार्ट्स मुश्किल से ही मिलते हैं, या जिस शोरूम से आप बाय करें उनको आप कहें वो आपको मंगवा के देंगे, लेकिन वो उसमें भी टाइम लग जाएगा। इसके बाद अगर मैकेनिक्स की बात कर लें तो मैकेनिक्स इसके अवेलेबल हैं, क्योंकि ये सिंपल बाइक है, कार्बोरेटर वाला बाइक है, तो मैकेनिक्स का आपको इशू नहीं होता, किसी से भी आप दिखवा सकते हैं इस बाइक को। रोड एडक्शन की अगर बात की जाए तो इसकी रोड एडक्शन ज़्यादा है बनस्बत GS 150 के, क्योंकि ये एक बड़ा बाइक है, उल्टा इसका साउंड इस तरह का है कि अट्रैक्ट करता है लोगों को। अब लास्ट में करते हैं बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिलेगी वो है तकरीबन 2,05,000 रुपये। 2 लाख रुपए से लेकर 2,10,000 रुपये के दरमियान, क्योंकि मैंने जो कंफर्म की थी वो 2,05,000 है, और मुझे कमेंट आया था कि आपने तो 2,05,000 बताई है, लेकिन जो मैंने पता किया वो कोई और है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 2 लाख से लेकर 2,10,000 रुपये के दरमियान इसकी प्राइस कहीं ना कहीं होगी। अब बात करते हैं कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर तो आप कैफे रेसर स्टाइल के लवर हैं तो आपको तो लेना चाहिए इन्फिनिटी, नो डाउट। इसमें एक मसला है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस बाइक को अगर आप तेज़ चलाएंगे, जब ये RPM क्रॉस करेगा, आई थिंक 8 या 9,000 RPM जब ये क्रॉस करेगा तो ये मिसिंग करने लग जाता है। ये इसका मुझे इशू अभी तक नहीं पता लगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसका जो इशू है ये है कार्बोरेटर का इशू। तो कई लोगों ने कार्बोरेटर चेंज करके देखा है, तो कार्बोरेटर चेंज करने से ये इशू ख़त्म हो गया है। तो हो सकता है कार्बोरेटर का इशू हो, लेकिन ये इशू अगर आप बिल्कुल न्यू बाइक लेते हैं तो उसके अंदर तो है ये इशू कि आपको हाई रेफ पे ये मिसिंग करता है बाइक, बस यही इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है इस बाइक के अंदर। उसके अलावा स्पीड का भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा इसका वेट है, इसी वजह से ये बाइक दबा दबा चलता है, आपको पिकअप कोई ख़ास फील नहीं होती। बस जब आप स्पीड पे जा रहे होते हैं तो आपको बस स्पीड फील हो रही होती है, जैसे होता है ना कि बाइक पीछे खींच लेता है आपको, वो सीन नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं GS 150 वाले जो GS 150 लेना चाहते हैं और उसको कैफे रेसर बनाना चाहते हैं। अगर तो आपको GS 150 को कैफे रेसर बनाना है तो मेरे ख्याल में तो आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। मेरे ख्याल में 2.5 से 3 लाख रुपए तक जा पड़ता है वो आपको, उसके जो पैसे हैं। लेकिन शौक को कौन चेंज कर सकता है, जिसका शौक है वो तो बनवाता है इसको। तो अगर तो आपको शौक है GS 150 को बनाने का तो कोई मसला नहीं, आप GS 150 को कैफे से बना सकते हैं, मैं तो आपको नहीं रोक सकता ना, मैं तो सिर्फ आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। और GS 150 वैसे नॉर्मली आपको क्यों लेना चाहिए, डेली यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए आपको GS 150 लेना चाहिए। और अगर तो आपको स्पीड का बड़ा शौक है तो आपको GS 150 ही बाय करना चाहिए, क्योंकि उसका इंजन एक तो जापानी इंजन है, ऊपर से मार बर्दाश्त कर लेता है वो इंजन, और बड़ा ज़बरदस्त चलता है उसका वो इंजन, क्योंकि रिलायबल इंजन है। और आप उसको 120 तक आराम से लेके जा सकते हैं, 120 प्लस भी चला जाता है वो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।